नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है इकोलॉजी से रिलेटेड, उसके अंदर आज हम बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 जिसके अंदर आपके हैं बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक्स, यानी कि व्यवहार से संबंधित टॉपिक्स। व्यवहार क्या है, बिहेवियर क्या है? तो बिहेवियर है कि जब किसी एनिमल को सर्टेन स्टिमुलाई यानी कि उद्दीपन प्राप्त होते हैं तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जब उसको स्टिमुलाई प्रोवाइड किए जाते हैं, उद्दीपन दिए जाते हैं, तो वो कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करता है, वही उसका बिहेवियर कहलाता है। मान लो कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा, तो आप भी क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। या तो गुस्सा दिखाएंगे, या फिर रोएंगे, या फिर उसको दोबारा चाटा मारेंगे। तो ये क्या हो गया, एक रिस्पॉन्स जनरेट किया आपने। तो वो अ टाइप ऑफ बिहेवियर, यानी कि उस समय आपने कैसा बिहेवियर शो किया। तो ये बिहेवियर सिंपल सरल भाषा में इसका ये अर्थ हो गया कि कुछ उद्दीपनों के द्वारा जब किसी प्राणी को, एनिमल को उद्दीपन प्राप्त होते हैं, वो चाहे बाहर से हो या अंदर से हो, तो उसको वो उस उद्दीपन यानी कि स्टिमुलाई के द्वारा कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करता है, कुछ प्रतिक्रिया देता है अपनी, उसको हम कहते हैं बिहेवियर। अब बिहेवियर विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं इथोलॉजी, यानी कि एक तरीके से स्टडी ऑफ बिहेवियर को हम साइंस की भाषा में कहेंगे इथोलॉजी, विज्ञान की भाषा में इथोलॉजी। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इथोलॉजी, या फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इथोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं इथोलॉजी। तो ये दो क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इथोलॉजी का क्वेश्चन। तो एनिमल को स्टिमुलाई यानी उद्दीपन दिए गए और उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, उसको कहेंगे उसने अपना बिहेवियर शो किया, यानी कि व्यवहार को प्रदर्शित किया। अब व्यवहार जो है वो प्रभावित हो सकता है आपके सराउंडिंग एरिया से, आपके अंदर हार्मोनल चेंज की वजह से, और आपके अंदर जो आपके जीन्स हैं यानी कि जेनेटिकली भी वो इफेक्ट होता है बिहेवियर। जैसे हमने हनी बी के बारे में पढ़ा था, तो हनी बी क्या है, एक सोशल इंसेक्ट है यानी कि सामाजिक कीट है। अब उसके अंदर भी अलग अलग टाइप के बिहेवियर हैं। जैसे रानी मक्खी हो गई, वो अपना एक अलग बिहेवियर शो करती है। श्रमिक मक्खी हो गई, वो अपना एक अलग बिहेवियर शो करती है। ड्रोन अपना अलग बिहेवियर शो करता है। कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो फील्ड में जाते हैं, हनी इकट्ठा करते हैं। कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो छत्ते की साफ सफाई करते हैं। तो इन्होंने अपना अलग अलग बिहेवियर शो किया। तो इस तरीके से ये बिहेवियर है हनी का। हम जब हनी बी के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे तब पूरा इसके बारे में बात करेंगे कि हनी बी के अंदर कैसे कैसे बिहेवियर शो किए जाते हैं। जैसे आप प्लांट जैसे कि मामोसा छुई मुई के पौधे को टच करते हैं, तो उस समय वो अपनी कुछ रिस्पॉन्स देता है, यानी कि उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। तो ये आपने उसको छुआ, यानी कि आपने उसको क्या दिया, स्टिमुलाई दिया, उद्दीपन दिया। उद्दीपन देने या स्टिमुलाई देने से उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, बदले में उसने क्या किया, अपनी पत्तियों को सिकुड़ लिया, उसकी पत्तियां जो है वो सिकुड़ गई। तो ये उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो ये उसका बिहेवियर हो गया। अब टैक्सेस, एक वर्ड है टैक्सेस। टैक्सेस सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलाई प्रोवाइड किए जाते हैं उनको टैक्सेस कहते हैं। ये टैक्सेस क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाहर के फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि फोटोटैक्सेस, कीमोटैक्सेस, रियोटैक्सेस। इनका मीनिंग क्या है? फोटोटैक्सेस यानी कि कोई एनिमल है, मान लो अमीबा हो गया वाटर के अंदर, उसको अगर प्रकाश दिया गया यानी कि फोटोटैक्सेस दिया गया, तो वो उसके अगेंस्ट कुछ अपना रेस्पॉन्स शो करेगा, या तो वो उसकी तरफ आएगा या उससे दूर चला जाएगा। तो ये उसने
फोटोटैक्सिस, यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर हमारा यहाँ पर प्रकाश है, तो फोटोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस, कीमो का मतलब होता है रसायन, यानी कि कुछ सर्टेन रसायनों के प्रति, केमिकल के प्रति अगर प्राणी अपना बिहेवियर रेस्पॉन्स शो करता है तो उसको हम कहेंगे कीमोटैक्सिस। जैसे वाटर के अंदर किसी केमिकल को डाला जाता है तो कुछ प्राणी हैं वो उस केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर कुछ प्राणी या फिर उससे दूर चले जाते हैं। तो इस तरीके से उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एनिमल ने अपना उस केमिकल के प्रति या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट किया या फिर नेगेटिव रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो इस तरीके से ये टैक्सिस वर्ड है जो आगे हम बिहेवियर पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दो तरीके के बिहेवियर के बारे में आपको जानना जरूरी है, एक है इननेट बिहेवियर और एक है एक्वायर्ड बिहेवियर। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट का मतलब होता है जन्मजात, यानी कि प्राणी को कहीं से सीखने की जरूरत नहीं होती है, उसके जीन के अंदर वो इनबिल्ड ही होता है कि एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई आने पर वो उसके प्रति रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, वो उसके जीन के अंदर ही है, यानी कि उसके डीएनए के अंदर ही है ऐसा कि वो अपना बिहेवियर शो करेगा ही करेगा। जैसे कि मकड़ी अपना जाल बनाती है तो उसको कोई सिखाता नहीं है कि जाल कैसे बनाया जाता है, या उसने कहीं से सीखा नहीं होता है। पीकॉक डांस, मोर जो है वो डांस करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो उसको सिखाया नहीं जाता कि उसको डांस किस तरीके से करना है। टेलर बर्ड जो कि अपना नेस्ट बनाने के लिए फेमस है, एक अलग तरह का घोंसला बनाती है, तो उसको भी घोंसला बनाना कोई सिखाता नहीं है कि किस तरीके से अच्छा घोंसला उसको बिल्ड करना है, बनाना है। तो वो उसका अंदर ही मतलब जन्मजात बिहेवियर ही होता है, यानी कि उसने जब वो पैदा हुई होती है तभी उसने वो सीख लिया होता है, तभी उसके अंदर ऐसी इनबिल्ड व्यवस्था होती है, क्योंकि उसने सीखा हुआ होता है। वो बाहर वहाँ जन्म लेने के बाद वो कहीं से नहीं सीखती है। जैसे अगर गिलहरी 4-5 गिलहरी में से किसी एक गिलहरी को बचपन से ही अगर उसको अलग से पाला जाए, उसको अलग से रखा जाए, उसकी केयर की जाए और फिर उसको किसी ऐसे फर्श पर छोड़ा जाए, उसको कभी पहले आपने नट प्रोवाइड नहीं करवाए होते हैं, लेकिन बाद में जब आप उसको किसी ऐसे स्थान पर छोड़ देते हैं जहाँ पे सीमेंट से बनाया हुआ है, तो वो वहाँ क्या करेगी, वहाँ ऐसे ऐसे खोदने की कोशिश करेगी अपने पंजों से और उस नट को अंदर डालने की कोशिश करेगी। तो वो उसको किसी ने सिखाया नहीं है, वो पहले से ही उसके अंदर, हालांकि उसको उस ग्रुप से अलग भी कर दिया गया जिस ग्रुप में वो रहती थी, यानी कि तो भी वो अपना बिहेवियर शो करेगी। आपने ये आपके लिए गिलहरी वाला जो एग्जाम्पल है वो अगर आपने नहीं देखा हो, लेकिन आपने एक एग्जाम्पल तो जरूर देखा होगा कि कभी भी कुछ जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते, चाहे वो छोटे हो थोड़े और बड़े, तो वो क्या करते हैं कि जब भी रोटी पड़ी रहती है गली के अंदर, तो वो कभी कभी अपने मुंह में रोटियों को इकट्ठा करके उस जमीन को खोद के उसके अंदर डालकर अपने नाक से उसको ढकने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बिहेवियर है, ये पर्टिकुलर बिहेवियर उन्होंने कहीं से सीखा नहीं होता है, वो जन्मजात ही उनके अंदर है, जो कंडीशन आने पर, सिचुएशन आने पर वो शो करते हैं। एक्वायर्ड बिहेवियर ऐसा बिहेवियर जो प्राणी अपने जीवन काल में सीखता है और फिर वो बिहेवियर शो करता है। इननेट में तो वो पहले नहीं सीखता है, जब जरूरत पड़ती है तब उसको शो करता है। एक्वायर्ड में क्या करेगा, वो अपने जीवन काल में कभी ना कभी उस बिहेवियर को सीखता है और फिर शो करता है।
इस तरीके से ये दो मेन बिहेवियर हो गए। अब कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया बिहेवियर के ऊपर, जैसे कि हेनरॉथ है, कॉर्नेल लॉरेंज है, निको टिम्बरटन है, पावेलव है। इन्होंने अलग अलग एनिमल्स के ऊपर काम किया और उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी की, अध्ययन किया और पता लगाया कि कौन सा पर्टिकुलर बिहेवियर किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका बिहेवियर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।